एक महीना जो भी एनटीए टाइम ले, और जब भी तब तक के लिए नीट री एग्जाम के लिए हम लोग एक टेक्स्ट सीरीज ले आ देते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहेगा, और इसके हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। आप लोग इसको लास्ट टाइम पर जिन बच्चों को लगता है कि हाँ हम ये टॉपिक मेरा, क्योंकि अपने पेपर तो दिया तो आइडिया तो लग गया होगा कौन कौन सा चीज सेक्शन वीक जा रहा है, तो कम से कम उस पोर्शन को और बेहतर कर सके, इसका डिस्कशन भी हम लोग आपको करा दिया करेंगे टाइम टू टाइम, ताकि आप लास्ट टाइम पे अच्छे से मेहनत कर सके। कि देखिए हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आप जो री एग्जाम हो रहा है नीट का, उसमें आप और बेहतर अच्छा करें। जिनका अच्छा पेपर गया था आप टेंशन नहीं ले, फिर से अच्छा जाए। ये बदतमीज हो सकते हैं, ये बेईमान हो सकते हैं, ऊपर वाला बेईमान नहीं होता है। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हाँ ये जरूर सोचिएगा कि अगर री एग्जाम होगा और ईमानदारी से होगा, वो सब फेंकाए जाएंगे जो नकल के दम पर टॉप कर रहे थे, वरना वही हाल होगा। याद रखिए, बहुत सारे बच्चों का टेंशन है कि सर मेरा तो बहुत अच्छा गया था, अब मैं क्या करूंगा। बाबू आप समझिए, पेपर लीक होने का नतीजा ये होता है कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 ला के भी हो सके तो दिल्ली एम्स आपको ना मिल सके। आप बड़े अच्छे ले आए, 720 में 720 लाए, वो दिन दूर नहीं जब ऐसे ही पेपर लीक होते रहेगा 720 में 720 लाने वाले को एम्स ना मिल पाए। गधे गधे संख्या में भर जाएंगे, ऑल इंडिया रैंक 1 लाएगा 200 बच्चा, तो कहां से जाएंगे। तो आप इस बात में मत घबराइएगा, क्योंकि इससे ज्यादा लॉस तो देखिए फाइनेंशियल और ज्यादा लॉस उनको होगा जिन्होंने पेपर लीक करा के अपने आप को सिक्योर समझ रहे थे। आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, जब तक एग्जाम ना हो एक दिल में डर रहेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और हकीकत में कोई स्टूडेंट या इंडिया का दुनिया का कोई टीचर ये नहीं कह सकता है कि री एग्जाम में बैठेंगे तो उसका भविष्य क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप टॉप कर रहे थे आप फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर टफ होता है तो सबके लिए टफ होता है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कोई चीजें होती हैं तो उसे एक्सेप्ट करना हमारी मजबूरी बन जाती है। दुख को हम कैसे, हम कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। इस जगह पे आके देखिए ना, इस जगह पे जब हम लोग आते हैं पढ़ाने तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस होता है, कहीं से क्वेश्चन पूछो तुम्हारा जवाब हम देंगे, कोई सवाल पूछो कहीं से पूछो। लेकिन शिक्षक अपने मंच पर असहाय महसूस कर रहा है, को देने के लिए कुछ नहीं बचता है सिवाय तसल्ली, सांत्वना, हिम्मत बढ़ाने के लिए चीज। जितना दिल आपका रोता है उतना हमारा भी रोता है, जितना मेहनत आपने किया उतना हमने भी किया है, ये बात मानते हैं। आज हम लोग को एनटीए ने उस मोड़ पे ले आके खड़ा कर दिया कि हमें अपने बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं रहता, खाली हाथ आ जाते हैं। बच्चों हिम्मत रखो, शायद कुछ अच्छा होगा। शायद इस देश में बदतमीज और बच्चों से खिलवाड़ करने वाले लोग कभी समझेंगे कि ये गरीब का दर्द क्या होता है। शायद समझेंगे कि कोई ठेला लगाने वाला, सब्जी बेचने वाले का बच्चा भी नीट की परीक्षा दे रहा था, जिसके लिए दोबारा 500 रुपया जुटा के 200 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देना शायद अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जब जब उसको सपने आएंगे, चाहे वो बूढ़ा क्यों ना हो जाए, चाहे वो 40-50 की क्यों ना हो जाए, जब भी वो किसी डॉक्टर को देखेगी तो कहेगी कि एनटीए वो तुम ही थे जिसने मेरे सपने को तोड़ दिया है। याद रखो, तुम्हारे घर में भी लोग चैन से नहीं सोएंगे जो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है। तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे जो हमारे बाल बच्चों के साथ खिलवाड़ करेगा। ऊपर वालों से, इस पढ़ाने वाले मंच से हम एक गुरु होने के नाते कहते हैं कि उसके बाल बच्चों के भी वही दिन देखना पड़े, जैसे इनका भविष्य खराब हुआ है कल उनका भी भविष्य खराब होगा।